माय चैनल, इट्स मी सिमरन सानी एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज हम बात करने वाले हैं नाइट स्टडीज के बारे में, दैट किस तरीके से एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में नाइट स्टडीज करके अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर सकता है, अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, फोकस एंड प्रोडक्टिव होके पढ़ाई कर सकता है। ओके, तो जो बच्चे नाइट स्टडीज करना चाहते हैं उन्हें बोला जाता है नाइट आउल्स, ठीक है। एंड एज यू गाइस नो, मैं हूं एक नाइट आउल एंड आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स। मेरे इतने सारे भाई बहन हैं जो नाइट आउल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखो, स्टूडेंट लाइफ में ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, टॉप प्रायोरिटी की चीज। यस, ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, बट स्टूडेंट लाइफ में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हम लोग क्या रखते हैं, हमारी स्टडीज, सो दैट हम एक अच्छे से अच्छा स्कोर अपने लिए लेकर आ पाए। Am I right? हम लोगों के लिए क्या होता है कि भाई अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, टर्म 1 है तो 40-40 लाने हैं, बोर्ड एग्जाम है तो 100% लेकर आनी है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो मेरी सबसे अच्छी रैंक आनी चाहिए। ये होता है एक स्टूडेंट लाइफ का सपना, ठीक है। अब उस सपने को सच करने के लिए हम नाइट आउल्स जो हैं बस अपनी स्लीपलेस नाइट्स जो हैं वो देते हैं अपने उस सपने को एंड उसको सच कर लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये होते हैं नाइट आउल्स। तो अब देखो, टॉप प्रायोरिटी की थिंग स्टूडेंट लाइफ में क्या है? पढ़ाई। तो भाई अगर वो आप पढ़ाई कर रहे हो फोकस होके, प्रोडक्टिव होगी, तो वो पढ़ाई चाहे तुम रात को जाग के करो या सुबह 4 बजे उठ के करो या दिन में करो, इट्स अप टू यू। ओके, ये कोई डिबेट का इशू नहीं है। इफ़ यू आर प्रोडक्टिव इन नाइट, इफ़ यू कैन स्टडी एट नाइट with all the focus and energy, then give it a hit and you can be a night owl, a successful night owl. Okay, तो सारे के सारे नाइट आउल्स पहले पहचानते हैं नाइट आउल्स होते कौन है। तो देखो, तो एक होते हैं नाइट आउल्स जिन्हें 9 बजे पढ़ने बिठा दो और सुबह के 4 क्या 5 बजे तक पढ़ने बिठा दो, ठीक है। कि रात के 9 बजे मेरे नाइट आउल पढ़ने बैठे हैं, रात के 9 बजे बैठे हैं या 10 बजे बैठे हैं और सुबह 4 बजे तक हिलेंगे नहीं अपनी सीट से, बस बीच में ब्रेक में कुछ खा के आ जाएंगे, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। दिस इज नाइट आउल। 10 से 4 पढ़ेंगे दीदी, 10 से 3 बजे तक पढ़ेंगे, ये होते हैं नाइट आउल्स। बट अगर इसी नाइट आउल को बोल दिया जाए कि भैया 10 बजे सो जाओ, रात को 10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, तब हम नहीं पढ़ सकते, तब हमारे से नहीं होती है पढ़ाई। और ये होते हैं, ये कैटेगरी वाले को लोगों को कहते हैं अर्ली बर्ड्स, जो रात को टाइम पे सो जाते हैं और सुबह उठते हैं 4 बजे, अलार्म बजता है उनका, बिना स्नूज हुए वो उठ जाते हैं, बैठते अपने टेबल पे कॉपी खोल के पढ़ते हैं। हम नाइट आउल्स पे ऐसा कर सकते हैं, हम 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, ठीक है, थोड़ी देर लगेगी, 1-2 बार स्नूज करेंगे अलार्म को, बट उठ जाते हैं। बट जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। और यही चीज़ हम नाइट आउल्स को इतने समय तक समझ में नहीं आती है कि यार मैं 10 बजे सो गया था, अब 4 बज रहे हैं, स्लीप टाइम पूरा हो चुका है, जितनी दिन मिलनी चाहिए बॉडी को स्लीप उतनी मैंने दे दी है, बट फिर भी अब मैं नहा के भी पढ़ने बैठ गया, तब भी नींद क्यों आ रही है? वो इसलिए है बिकॉज यू आर अ नाइट आउल, ठीक है। तो अब जब नाइट आउल हो तो एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉर बीइंग अ नाइट आउल जो तुम्हें फॉलो करना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, और कैसे एग्जाम डेज में आप लोग जो हो प्रो नाइट आउल बन के अपना जो गोल है ना वो अचीव कर सकते हो। फिर जिस दिन तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा, व्हेन यू विल बी स्कोरिंग 40-40 इन योर टर्म 1, इधर आपके किसी कॉम्पिटिटिव में अच्छी रैंक आएगी या आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो उस दिन तुम्हें रियलाइज होगा जो स्लीपलेस नाइट्स तुमने अपने गोल को दी थी वो कितना सही था तुम्हारा डिसीजन, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट आवर नाइट आउल्स टुडे। तो नाइट आउल्स होने के बाद नाइट स्टडी, तो सबसे पहली एंड सबसे मेन एडवांटेज नाइट स्टडीज़ की होती है दैट बिल्कुल वो जो सन्नाटा होता है ना रात में, कि भाई सब सो रहे हैं और मैं जाग कर अपने एम के लिए मेहनत करूँ, वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वरना घर में जब हम पढ़ रहे हैं, उधर घर में कुछ काम चल रहा है, उधर छोटा भाई कुछ कर रहा है, उधर फादर कुछ कर रहे हैं, उधर मदर कुछ कर रही हैं, तो हर चीज़ पे हमारा कहीं ना कहीं ध्यान होता है। अभी 1 घंटे बाद ट्यूशन जाना है, वो ध्यान होता है। जब आप सुबह 4 बजे उठ के भी पढ़ रहे हो और 6-7 बजे आपको स्कूल के लिए रेडी होना है, तो आपको पता है कि यार मेरे पास बस इतना टाइम है पढ़ने के लिए, भी 6 बजे उठ के मुझे जो है स्कूल के लिए रेडी होना है, और फिर स्कूल से अच्छा आज स्कूल जाऊँगा तो ये असाइनमेंट देना था। देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट जब आप रात को पढ़ रहे होते हो कुछ नहीं आता है दिमाग में, यू आर ऑल अलोन, ठीक है। बस एवरीवन इज स्लीपिंग, ना ही तुम्हारा थोड़ी देर बाद ट्यूशन है, तुम रात को 9 बजे पढ़ने बैठे हो, 3 बजे तक बैठे हो, ना तुम्हें ये है कि थोड़ी देर बाद ट्यूशन जाना है, ना तुम्हें ये है कि अभी किसी से कुछ बात करनी है, नथिंग, ठीक है। एंड अगर आप सच्चे वाले नाइट आउल हो ना, तो कोई मूवी, कोई शो, कोई फ्रेंड, कोई लव स्टोरी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है आपके पढ़ते हुए, अगर आप सच्चे नाइट आउल हो एंड इफ़ यू आर फोकस टुवर्ड्स योर एम, ठीक है। तो एडवांटेजेस नाइट आउल की, इवन हमें स्टडी टाइम भी ज़्यादा मिलता है। तो लेट्स सी अ टाइम टेबल फॉर द नाइट आउल्स, जो आप अपने एग्जाम्स में एंड इवन एग्जाम से पहले जो ये प्रिपरेशन टाइम है इसमें अगर आप यूज़ करोगे, इसके हिसाब से आप पढ़ोगे, तो यू विल गेट मोर प्रोडक्टिव स्टडी टाइम एंड यू विल सी द चेंज योरसेल्फ। अब ये जो नाइट आउल्स होते हैं ना, इनमें भी डिफरेंशिएशन होता है, एक होते हैं नाइट आउल्स, एक होते हैं प्रो नाइट आउल्स। तो जो नाइट आउल्स है ना वही प्रो नाइट आउल बन जाते हैं जब अगले दिन स्कूल की छुट्टी होती है या सैटरडे नाइट होती है,
ठीक है, बिकॉज यूजुअली मैं एवरी डे वी कैन नॉट बी अ प्रो नाइट ऑल, बिकॉज अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के हमें स्कूल जाना होता है। एंड एक नाइट ऑल जो होता है ना, स्लीप पूरी लेता है। कई लोगों को गलत फहमी होती है कि नाइट ऑल स्लीप पूरी नहीं लेते हैं। नहीं, हम अपनी स्लीप मैनेज कर लेते हैं, और ये टाइम टेबल देख के आप समझ भी जाओगे कैसे कर लेते हैं। और प्रो नाइट ऑल कौन होते हैं? प्रो नाइट ऑल हम एग्जाम के डेज में बनते हैं। भाई डेट शीट आ गई, स्कूल से प्रिपरेशन के लिए लीव मिल गई है, सैटरडे संडे की छुट्टी है, उस दिन बनो आप प्रो नाइट ऑल। अगर आप लोगों ने मेरा 10th क्लास का टॉपर इंटरव्यू देखा होगा तो मैंने उसमें भी बताया था, लाइक व्हेन आई वाज इन 10th, और जो मेरा इंटरव्यू था काफ़ी बच्चों ने वो देख रखा है, मैंने तब बताया था उसमें दैट 10th क्लास का इंटरव्यू था व्हेन आई वाज टॉपर ऑफ क्लास 10th। तो मैंने उसमें बोला था गाइस दैट आज से पता नहीं कितने सालों पहले की बात है वो, तब मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारी नाइट ऑल आर्मी बन जाएंगे। तब मैंने बताया था दैट आई यूज्ड टू स्टडी 3 o'clock एट नाइट। ठीक है, मैं यूजुअली मैं 3 बजे तक पढ़ती थी, और अगले दिन जिस दिन स्कूल होता था उस दिन तो 12 बजे तक सो जाती थी। बट जब स्कूल की छुट्टी होती थी या मैं स्कूल से लीव लेती थी पढ़ाई करने के लिए, या प्रिपरेशन लीव्स मिलती थी, या सैटरडे नाइट्स होती थी, तो उस दिन मैं प्रो नाइट ऑल बनती थी। सो विद दिस गाइस लेट्स डिस्कस आवर नाइट स्टडी टाइम टेबल। तो देखो, एक सबसे पहली चीज़ जो एक नाइट ऑल को याद में रखनी है दैट आप नाइट ऑल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को 11 या से 12 बजे पढ़ने बैठोगे कि भाई 12 बजे पढ़ने बैठे। नो, रियल नाइट ऑल वो है जो अपने शाम से, जो इवनिंग होती है ना, उसी से अपना टाइम को यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। तो लेट्स सी अ नाइट स्टडी टाइम टेबल एंड कैलकुलेट द आवर्स दैट यू कैन गेट फॉर योर स्टडिंग। तो सबसे पहली चीज़ है, देखो ये 7 to 8 PM, यूजुअली 7 से 8 बजे बच्चे घर पे आ चुके होते हैं, ट्यूशन ओवर हो चुकी होती है। बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जिसमें बच्चों की बहुत आगे देर तक की ट्यूशन होती है। तो ये 7 to 8 PM जो है, अगर आपकी कोई ट्यूशन है सो यू कैन गो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अगर नहीं है तो ये 7 से 8 बजे का जो टाइम है, डू योर होमवर्क इन दिस टाइम। ठीक है, जिससे कि जैसे आप रात को जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको टेंशन ना हो कि आपको कोई होमवर्क करना है। तो 7 से 8 बजे आप अपना होमवर्क का करो, इधर प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट और समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये 7 to 8 PM आप रखो होमवर्क का। देन आप नाइट आउल हो तो डू योर डिनर एट टाइम। ठीक है, डिनर कर लो टाइम से। तो यहाँ मैंने टाइम मेंशन करा है 8 to 8:30, 9 तक भी कर सकते हो, बट ये सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप 8 से 8:30 के बीच में डिनर कर रहे हो। 9 तक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। तो 8 से 9 के बीच में आपको अपना डिनर कर लेना है। ठीक है, तो ये 7 to 8 वॉज योर स्टडी टाइम, एंड देन 8 to 8:30 तक या 9 o'clock तक आपको अपना डिनर करना है। ठीक है, एंड डिनर कैसा करना है, बहुत हैवी भी नहीं खाना जैसे कि खाते साथ नींद आ जाए, मीडियम साइज़ का डिनर करना है सो दैट आप लोगों को नींद ना आए। और रात को पढ़ते पढ़ते डेफिनेटली हमारे को भूख लगती है, तो अपने लिए एक स्नैक, इधर इट्स बिस्किट, इधर समथिंग हेल्दी, या अपने लिए एक एक्स्ट्रा पराठा बनवा के रख लिया, या एनीथिंग एक्स्ट्रा आपको अपने पास रख लेना है, बिकॉज रात को पढ़ते हुए ज़रूर हमें भूख लगती है। ठीक है, तो कोर टाइम आप लोगों का स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम 9 o'clock। ठीक है, अब ये ना बहुत मिसकंसेप्शन होता है दैट अगर नाइट आउल है तो 11 बजे पढ़ने बैठेंगे। नो, नाइट आउल, हम रियल नाइट आउल वो होते हैं जो एक एक मिनट को यूटिलाइज करते हैं। तो इफ़ यू आर अ नाइट आउल, डू रिमेंबर दैट आप 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाने चाहिए। डिनर अगर हो रहा है घर में तो उसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करके 9 बजे तक आपको पढ़ने बैठना है। फर्स्ट शिफ्ट विल बी फ्रॉम 9 to 10:30। ठीक है, कितने में घंटे मिल रहे हैं आपको? 1.5 आवर मिल रहे हैं, और इसमें आप अपना बहुत फोकस होकर कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर सकते हो, कोई भी लर्निंग सब्जेक्ट, बिकॉज सुबह से आप ज़्यादा देर पढ़े नहीं होगे, ट्यूशन और स्कूल्स अटेंड करके आए होगे। सुबह बंदे को ये होता है कि जल्दी से हम पढ़ाई करें, सो टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। आफ्टर दैट आप लोग जो 10:30 to 12 का एक नेक्स्ट स्टडी सेशन अपना लगाओगे। ओके, अब अपना ना स्टडी सेशन अब इंक्रीज़ करने का टाइम आ रहा है। अब ये नहीं है कि भैया हम 1 घंटे पढ़ेंगे और 20 मिनट का ब्रेक लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 1 घंटे पढ़ेंगे, 20 मिनट का ब्रेक लोगे, वो 20 का 40 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, पढ़ाई कहाँ करोगे। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टडी सेशन विल बी फ्रॉम 9 to 10:30 एंड योर सेकंड स्टडी सेशन विल बी फ्रॉम 10:30 to 12 PM। अब 12 बज गए। अब देखो, यूजुअली सुबह स्कूल होता है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द नाइट ऑल्स कि अगर आपका सुबह स्कूल है तो आप सो जाओ, जिससे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है स्कूल डे अगर आपका है तो आप रात को 12 बजे सो जाओ। यूजुअली में भी बच्चे 1-1 बजे तक रात को फ़ोन चला रहे होते हैं, हम लेटे होते हैं, हमें नींद नहीं आती, हम गाने सुन रहे होते हैं। तो वो करने से अच्छा क्या है कि आप अपना फिक्स टाइम रखो कि मैं 9 से 10:30 एक शिफ्ट लगाऊंगा, एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा, एंड फिर 10:30 से 12 दूसरी शिफ्ट लगाऊंगा, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, या उसी को कंटिन्यू करूंगा। टोटल स्टडी टाइम आपका या 3 आवर मिलेगा आपको, और ये 7 to 8 में आपको 1 आवर और मिला था, तो 4 आवर की सेल्फ स्टडी आपकी हो गई है। रेगुलर 4 आवर्स, और थोड़ा बहुत तो दिन में भी पढ़े ही होगे, तो इससे आपकी पूरी 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी, एंड आप सुबह स्कूल भी चले जाओगे टाइम पे उठ के। ठीक है, तो ये तो स्कूल डेज की बात थी कि 12 बजे तो नाइट ऑल तब सोते हैं जब स्कूल हो रहा है। पर जब स्कूल नहीं है, व्हेन यू आर फ्री, अगले दिन स्कूल नहीं जाना, तो बनो उस दिन नाइट आउल
तो जिस दिन आपको स्कूल अगले दिन नहीं जाना होता तो भाई सबसे पहले तो ना 12 बजे जब ये तुम्हारा सेकंड सेशन कंप्लीट होगा, ब्रेक ले लेना मज़े में। 12 से 12:30 का एक हेल्दी ब्रेक लेना, आधे घंटे का गाने चलाना, ईयरफोन्स लगा लेना क्योंकि होम थिएटर पे तो चला नहीं पाओगे तब, ठीक है। गाने चलाना, किचन में जाना, अपने लिए पानी लेकर आना, वॉशरूम जाना, और फिर कुछ अच्छा सा खाने का टेस्टी सा अपने लिए लेकर आना, उसको खाना, और फिर जो है रेडी हो जाना अपने नेक्स्ट स्टडी सेशंस के लिए। तो इफ़ यू आर अ प्रो नाइट ऑल तो 12 to 12:30 आप लोग ना अपना बिल्कुल फिक्स कर लो कि हमारा ब्रेक टाइम है। 12:30 बजे रेडी हो जाना अपनी सीट पे फॉर योर नेक्स्ट स्टडी सेशन, दैट विल बी फ्रॉम 12:30 to 2। तो भाई अगर आप नाइट ऑल हो ना तो ये समझ लो कि अगर एक बार मैं पढ़ने बैठ गया तो मैं 1.5 घंटे से पहले पढ़ने नहीं उठूंगा। ये 1.5 घंटे का जो स्टडी सेशन होता है ना, टाइमर लगा के बैठते हैं लास्ट स्टेज पे, दैट इज बीइंग अ प्रो नाइट ऑल। तो अब भैया 2 बजे तक आप सो सकते हो, आपको नींद आ रही है, आपका सिलेबस हो गया, आप सो जाओ। बट अगर आप प्रो नाइट आउल हो और तुम्हें सबसे जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करके सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अगले दिन स्कूल की छुट्टी है या सैटरडे नाइट है, तो उस दिन तुम्हारी को मतलब तुम्हारी अपनी मर्जी, आप कितनी भी देर तक पढ़ो। आप 2 बजे के बाद 2 से 3 तक पढ़ लो, 4 बजे तक पढ़ लो, 3 बजे तक पढ़ लो, जितने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो करते रहना। तो दिस इज अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट्स का देखें नाइट ऑल्स का, तो यहाँ नाइट ऑल्स को भी ऑलमोस्ट 4 आवर्स मिल जाते हैं, और अगर आप प्रो नाइट ऑल बनते हो तो यहाँ 4.5 एंड यू कैन सी हियर 6 घंटे की सेल्फ स्टडी, 5.5 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको नाइट आउल बनने से मिल जाती है। और नाइट आउल डिसाइडेड टुडे एंड स्टार्ट स्टडिंग एट नाइट, एंड यू नो कई बच्चों को पेरेंट्स मना करते हैं कि रात को नहीं पढ़ना है, तो ना एक बारी अच्छे से आने वाले जो यूनिट टेस्ट है उनमें मेहनत से पढ़ो, नाइट स्टडीज़ के थ्रू अच्छे नंबर लाके अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि देखो ये मेरा यूनिट टेस्ट हुआ था, मैंने रात को पढ़ाई करी, मैंने इतना हार्डवर्क करा है और ये मेरे नंबर आए हैं। एक बार उन्हें दिखाना, तब उन्हें समझ में आएगा दैट येस मेरे बच्चे जो हैं रात को नाइट के टाइम जब वो पढ़ रही हैं तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली में पढ़ाई कर रही हैं। और इफ़ यू आर अ रियल नाइट आउल तो तुम्हें धोखा नहीं देना, ना ही खुद को, ना ही मुझे, ना ही अपनी स्टडीज़ को, कि उस समय आप फ़ोन चला रहे हो या आप कोई शो देख रहे हो। नो, फिर आपको नाइट आउल बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, यू शुड स्लीप। ओके, तो अगर आप सच्चे नाइट आउल हो तो आपका नाइट में आपके बेस्ट फ्रेंड्स कौन होंगे? आपकी बुक एंड योर वीडियोज़, जिससे आप लेक्चर से समझ के पढ़ाई कर रहे होगे, एंड जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ईच एंड एवरी वन विल सपोर्ट यू। चाहे तुम दिन में पढ़ो चाहे तुम रात को पढ़ो, जब तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे ना तो वही लोग जो तुम्हें अभी मना कर रहे हैं वो तुम्हें कहेंगे ठीक है अब रात को पढ़ाई होती है तो अच्छे से करो। तो विद दिस गाइज बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक माय नाइट आउल्स। नाउ आई एम गोइंग एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।